आप सभी लोगों का एक बार पुनः जो है ओपन जीएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो सभी लोग आ जाइए। जो है हमारा ये रेलवे का सफलता बैच जो चल रहा है उसमें हमारी ये रीजनिंग की क्लास है, और रीजनिंग में जो है हम लोग आज एक नए चैप्टर को देखेंगे जो कि हमारा जो है क्रम परीक्षण क्रम व्यवस्था से होता है, रैंकिंग टेस्ट से होता है। इसमें जो है आपका कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका हो जाता है रैंकिंग टेस्ट में। तो चलिए भैया आ गए हैं जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सक्सेस जी स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। अक्की जी वेरी गुड मॉर्निंग। ओजी वाले वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है। एक बार आप लोग बताइएगा वॉइस क्लियर है, एक बार बताइएगा जी वॉइस क्लियर है। तो एक बार सभी तक आवाज़ अच्छे से जा रही होगी तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, तो बात की जाए जी की रैंकिंग टेस्ट की। तो रैंकिंग टेस्ट में जो है आपका इसमें जी क्लियर है, थैंक यू सक्सेस जी। तो रैंकिंग टेस्ट में इसमें आपके कई प्रकार से प्रश्न उठते हैं। जैसे रैंकिंग टेस्ट में आता है कि कौन किससे बड़ा है, जैसे राम श्याम से बड़ा है, मोहन से छोटा है, और उसके बाद उसमें जो है और तीसरा देता है कि घनश्याम से छोटा है बड़ा है, या फिर राधा जो है श्याम से बड़ी है, सीता से छोटी है, जो है इस प्रकार से क्वेश्चन देता है इसमें। जी क्लियर है कि जी, शानदार। तो ऐसे एक प्रकार से छोटा बड़ा का करके देता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन लंबा है कौन जो है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। जी वेरी गुड मॉर्निंग रिचा जी, स्वागत है। तो छोटा बड़ा से करके देता है। और एक हो जाता है कि क्रम जो है इसमें कैसे पूछता है कि जो है कौन जो है बाएं से तीसरा है, कौन जो है दाएं से चौथा है, कौन बीच में है, कौन मध्य में है, कौन किसके है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसमें कई टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके रैंकिंग टेस्ट में। तो चलिए आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना जो है ये जो किस टाइप का है। इसमें इसके बारे में कुछ बेसिक देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। और जो है इसमें से क्वेश्चन आपका पूछता है जो है बहुत बड़ी एग्जामों में तो नहीं पूछता, लेकिन जो है आपके रेलवे हो गया और आपके जो है स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, ये आपके ट्रिपल एससी के एग्जाम, इन सब में पूछता है। तो ये बेसिक एक बेस होता है। इसके माध्यम से आगे जाएंगे तो जो हमारा क्रम व्यवस्था होता है, क्रम व्यवस्था में जो है गोल मेज का जो है इसमें पूछता है, और उसमें कई प्रकार से आमने सामने का प्रश्न पूछता है, कई प्रश्न पूछते हैं। तो बहुत जरूरी है ये जो है आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है आपका। ये आपका पहले थोड़ा सा निर्देश देखते हैं इसमें जी। इसमें जो है आपका प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। चिन्ह के लिए क्या कहा गया है देखिएगा। चिन्ह के लिए यहाँ पर आपका इसमें जैसे चिन्ह में बताएगा आपका, सिंबल में बताएगा आपका कि जैसे बड़ा का सिंबल क्या होता है, तो ये बड़ा का होता है यहाँ पर। तो इसमें किया गया है कि देखिएगा राजीव क्या है, यहाँ पर आपका ये देखिएगा बड़ा बताया गया है। राजीव किससे बड़ा है, साहित से बड़ा है। तो राजीव जो है साहित से बड़ा है, इसमें इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिएगा राजीव जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि राजीव क्या है, राजीव साहित का जो है, राजीव जो है आपका साहित से बड़ा है, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर राजीव साहित से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजीव ग्रेटर देन साहिद हो जाएगा। राजीव ग्रेटर देन साहिद, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर राजीव साहिद से बड़ा है, या जो है साहिद जो है राजीव से छोटा है। इस तरीके से इसका होता है। आगे इसमें क्या दिया गया है, आगे इसमें दिया गया है छोटा वाला। छोटा का क्या है, तो छोटा इसमें ये पूछा गया है तो लेस देन होता है इसका। ये देखिएगा लेस देन का जो है यहाँ पर सिंबल दिया गया है। तो लेस देन में क्या हो जाएगा, ये देखिएगा लेस देन में इसमें जो है हो जाएगा। तो जो है राजीव लेस देन किससे है, साहिद से जो है। जी अनुज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया अनुज जी। तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर इक्वल का हो जाता है। राजीव देखिएगा यहाँ पर लेस देन के फिगर को जो है हम लोग ड्रा किए हैं, तो ये आपका लेस देन हो जाएगा। राजीव जो है यहाँ पर लेस देन किससे हो जाएगा, साहिद से हो जाएगा। यहाँ पर इसको दिया गया है। बात की जाए देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, राजीव जो है यहाँ पर छोटा है साहिद से, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर इक्वल का हो जाएगा, बराबर का। ये आपका इक्वल का जो है यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो इक्वल में जो है आपके दोनों यहाँ पर देखिएगा दोनों जो है आपके बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को जो है हल करने के लिए दो क्रम में इसमें दिया जाता है, तो उसके अनुसार हम लोग इसको हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पहले पढ़े होंगे, तो इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। जी आप लोग पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ये आपका बेसिक था, इसके अनुसार जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये आपका जो है इसमें भी समझना है थोड़ा सा। इसमें पूछता है जो है आपका, इसमें क्या पूछता है आपका, यहाँ पर देखिएगा आपका आरोही क्रम होता है। बताइएगा आवाज सही जा रही है, ऋचा जी बताइए, अनुज जी बताइए, आप लोगों को आवाज सही से मिल रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है आपका आरोही क्रम है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम है।
बढ़ता क्रम क्या होता है, देखिएगा आरोही क्रम यहाँ पर दिया गया है आपका। आरोही क्रम जो है में जो व्यक्तियों को यहाँ पर उतनी लंबाई या ऊंचाई में यहाँ पर देखिएगा उतनी ही जो है आपके लंबाई और ऊंचाई में जो है इनको जो है भार में किसी में आदमी क्रम में जो है बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करने को जो है कहा जाता है। जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे जी थैंक यू, जैसे क्या कहा जाए कि इसमें जो है सचिन जो है, सचिन क्या हो जाएगा लेस देन किससे हो जाएगा, राजीव से, और राजीव क्या हो जाएगा लेस देन किससे है जो है यहाँ पर किससे है, साहिद से, और साहिद किससे है, शिवा से है। तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से इसको यहाँ पर ड्रा किया गया है। ये देखिएगा फिगर के माध्यम से इसको हम लोग यहाँ पर ड्रा किए हैं, दिखाए हैं। तो ये थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। अभी हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन होगा। और वही बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए जो हमारा ये आपका आरोही क्रम है, आरोही क्रम मतलब ये होता है कि हमको जैसे हमको यहाँ पर ये हमारी जो है ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा है आपका ऊपर है, और ये जो है ये आपका निचला सिरा है, निचला सिरा है। तो यहाँ से इसको जो है क्या करना है, यहाँ से आपका चढ़ना है इस पे सीढ़ी पर जो है, ये जो चढ़ने की व्यवस्था है, ये जो चढ़ने की व्यवस्था है यही जो है आपका आरोही क्रम में आता है। जी प्रद्वाज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो यहाँ पर आरोही क्रम का मतलब है कि नीचे से ऊपर जो है हम लोगों को जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। जी अंजलि जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो जो है आपका आरोही क्रम जो है, आरोही क्रम में यहाँ पर नीचे से ऊपर जाया जाता है, अर्थात जो है कम से जो है ज्यादा की ओर जाया जाता है। तो ये बढ़ते क्रम में होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बढ़ता क्रम है। यहाँ पर लिखिएगा ये आपका जो है यहाँ पर ये आपका बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम इसको लिख सकते हैं। तो ये समझिएगा आरोही और अवरोही में समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा। चलिए हम लोग अवरोही देखते हैं। अवरोही में क्या है, जो आपका अवरोही में है, अवरोही में क्या है देखिएगा, इसमें क्या है कि घटता क्रम है आपका, ये घटता क्रम है। घटता क्रम क्या है, जो आपका अवरोही में होता है। अवरोही क्रम में व्यक्तियों को जो है उनकी जो है क्या कहा जाता है, लंबाई ऊंचाई भार आदि के क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं इसको। तो क्या है इसमें देखिएगा, जैसे इसमें देखिएगा पहले जो है हम लोगों को सिंबल इस तरीके से बढ़ते क्रम में था। बढ़ता क्रम क्या होता है, ये जो आपका लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, जिधर इसका जो है इधर मुंह जो है ओपन रहेगा, खुला रहेगा, ये मुंह इसका ओपन रहेगा, उधर वाला सिरा बड़ा होगा। जिधर जो है इसका ये जो सिंबल है, जिधर इसका जो है मुंह ओपन रहेगा, खुला रहेगा, उधर बड़ा वाला होता है। जिधर इसका मुंह बंद रहेगा उधर जो है छोटा वाला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा उसी तरीके से बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा सचिन सबसे बड़ा है, फिर राजीव है, फिर शाहिद है, फिर शिवा है। इसमें उसी सिंबल के आधार पर बताया गया है आपका। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि ऊपर से आपका नीचे यहाँ पर घटते क्रम में हो जाएगा आपका, यहाँ पर घटते क्रम में आपका ये हो जाएगा। ये जी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है अवरोही में। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न के माध्यम से आगे देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, चलिए भाई प्रश्न को लगाते हैं, प्रश्न को करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, क्या है प्रश्न, चलिए प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के माध्यम से हम लोग आंसर करते हैं। तो आइए भाई चलिए प्रश्न को देखा जाए, क्या है प्रश्न आपका। तो पहला प्रश्न क्या है देखिएगा, कथन कह रहा है यहाँ पर क्या है, अभय जो है आपका, अभय यहाँ पर चलिए अभय जो है भास्कर से जो है लंबा है। अभय क्या है, भास्कर से लंबा है, और चंद्र जो है यहाँ पर अभय से लंबा है। तीसरा क्या कर रहा है, यहाँ पर ईश्वर जो है चंद्र से क्या है, लंबा है, और जो है धीरज जो है सबसे लंबा है यहाँ पर। तो जो है यदि जो है इन सबको उनकी लंबाई के जो है अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य में कौन बैठेगा। तो चलिए इसको हम लोग इसका आंसर करते हैं। ऋचा जी का आंसर आ रहा है सी, बहुत शानदार। तो चलिए भैया चलिए बैठाते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन है, धीरज है।
ये कौन हो गया, धीरज हो गया। तो धीरज जो है सबसे ऊपर है, सबसे लंबा है, यहाँ पर दिया गया है। बात की जाए अभय जो है भास्कर से लंबा है, तो यहाँ पर कौन है, अभय। अभय मतलब ये किससे लंबा है, भास्कर से लंबा है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, चंद्र जो है अभय से लंबा है, चंद्र जो है अभय से लंबा है, तो चंद्र कौन है, सी, ये जो है अभय से लंबा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ईश्वर जो है चंद्र से जो है यहाँ पर लंबा है, तो चंद्र कौन है, चंद्र हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये चंद्र है वो किससे लंबा है, किससे लंबा है, ईश्वर जो है चंद्र से लंबा है, तो यहाँ पर ईश्वर ई हो जाएगा, ये जो है चंद्र से भी लंबा है। तो चलिए इसको बैठा लेते हैं उनकी लंबाई क्रम में। तो धीरज सबसे लंबा है, तो अब देखिएगा इसी क्रम में लिख देते हैं हम लोग। ये आपका ईश्वर हो जाएगा, ये ईश्वर हो जाएगा, और ये आपका चंद्र हो जाएगा, और ये जो है आपका अभय हो जाएगा, ये आपका अभय हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाइए ये भास्कर हो जाएगा, ये जो है भास्कर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा है, तो यहाँ पर मध्य में कौन हो जाएगा, बताइएगा मध्य में कौन हो जाएगा आपका, जी सी आंसर आ रहा है, तो मध्य में कौन हो जाएगा, सी, चंद्र हो जाएगा आपका, ये मध्य में हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए जी बहुत शानदार, अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये आपका प्रश्न है, चलिए इसको करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आरती जो है सौम्या से बड़ी है, तो चलिए भैया आरती को सौम्या, ये आरती है, कौन है, ये जो है आप आरती हो गई। आरती किससे जो है, इस किससे बड़ी है, तो ये जो है सौम्या से बड़ी है। कौन किससे बड़ी है, सौम्या से बड़ी है। उसके बाद मुस्कान आरती से बड़ी है, मुस्कान जो है यहाँ पर मुस्कान जो होंगी, मुस्कान आरती से बड़ी हैं, तो इनको उनसे ऊपर रख दीजिए। उसके बाद क्या हो गया, लेकिन जो है कशिश से छोटी है, कौन छोटी है, मुस्कान कशिश से छोटी है, तो कशिश यहाँ हो जाएंगी, ये कशिश हो गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, अब क्या कह रहा है, लेकिन कशिश से छोटी है। अब कह रहा है कशिश जो है सौम्या से बड़ी है, कशिश जो है सौम्या से बड़ी है, तो जी कशिश सौम्या से बड़ी है, वो पहले भी बड़ी है यहाँ पर। और वह सौम्या मुस्कान से छोटी है, सौम्या मुस्कान से छोटी है, जी छोटी है पहले से। गार्गी सबसे बड़ी है, तो कोई गार्गी है, गार्गी यहाँ पर सबसे बड़ी हो जाएंगी, ये जो है गार्गी हो जाएंगी। तो इसको चलो ये क्रम में बना दीजिए, ये जो है गार्गी हो जाएंगी। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सबसे कम से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, सबसे छोटी सौम्या हो जाएगी, बताइएगा जी। ऋचा जी ए आ रहा है, सबसे छोटी सौम्या हो जाएगी, तो आपका यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी यही हो जाएगी। बहुत शानदार, सक्सेस जी का आंसर आया है, ऋचा जी का आंसर आया, ओजी वाले का आंसर आया, बहुत शानदार। तो चलिए, तो ये जो है बहुत बहुत जो है बहुत आसान टॉपिक है, अक्की जी का ये आया, बहुत शानदार, बहुत आसान टॉपिक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। ये आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को हम लोग करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, जो है स्मिता जो है मनीषा से बड़ी है। चलिए भैया स्मिता जो है मनीषा से बड़ी है, तो जो है स्मिता कौन बड़ा है, चलिए भैया ये स्मिता हो जाएंगी, स्मिता जी हो गई। स्मिता किससे बड़ी हैं, मनीषा से बड़ी हैं, तो ये मनीषा हो गई। चलिए और उसके बाद क्या कह रहा है, जो धान्या है, धान्या वो मनीषा से बड़ी हैं, तो भैया कोई धान्या है यहाँ पर कहीं यहीं पर हैं, तो उनको जो है यहीं कहीं होंगी, तो ये यहीं पर ये कौन है, ये जो है धान्या है, इनको बना लीजिए। अभी ये नहीं कहा है क्योंकि जो है इसमें, तो इसको देखिएगा बड़ी हैं, परंतु जो है स्मिता से छोटी है जी। अब मालूम हो गया, ये बीच में हो जाएंगी, ये जो है धान्या जो है बीच में हो जाएंगी, तो यहाँ पर धान्या को रख दीजिए, धान्या को यहाँ रख दीजिए, और यहाँ मनीषा को रख दीजिए, क्योंकि इसमें दिया गया है मनीषा से, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर, परंतु जो है स्मिता से छोटी है और मनीषा से बड़ी है, तो चलिए ये हो जाएंगे। अब इनको हटा दीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, करुणा जो है, करुणा कोई है, करुणा जो है राम्या और मनीषा से छोटी हैं, तो करुणा कोई है, वो राम्या और मनीषा से भी छोटी हैं, तो राम्या का पता नहीं है, परंतु करुणा जो है कोई, यहाँ पर करुणा कोई है, ये जो है करुणा यहाँ पर हैं,
करुणा कोई है, करुणा वो क्या है, वो जो है आपके राम्या और मनीषा से छोटी हैं। तो राम्या कोई है, मनीषा, यहाँ पर राम्या और मनीषा, राम्या और जो है मनीषा हैं, ये इनसे छोटी है। तो इसमें बात की जाए मनीषा और राम्या से बड़ी है, मनीषा जो है राम्या से बड़ी है। तो चलिए भैया अब तो सेट हो गया ना, अब तो सेट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसे बना दीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये देखिएगा, स्मिता हो गई, ये धान्या हो गई डी, ये मनीषा हो गई, ये मनीषा हो गई, और यहाँ पर ये जो है राम्या हो गई, ये आपकी राम्या हो गई, और उसके बाद आ जाए करुणा हो गई। ये बन गया आपका, इसी तरीके से बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, इन पांचों में जो है सबसे सब इस पांचों में जो है क्या पूछ रहा है, पांचों में किसकी आयु सबसे ठीक मध्य में है। तो सबसे ठीक मध्य में कौन हो जाएगा भाई, सबसे ठीक मध्य में ये हो जाएंगी, मनीषा हो जाएंगी। बहुत शानदार, डी आंसर आया है, ये मनीषा हो गई, मनीषा हो गई सबसे मध्य में। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जी ऋचा जी का डी आया है, सक्सेस जी का डी आया है, अक्की जी का डी आया है, ओजी वाले का डी आया है। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है 5 नंबर का, इसमें क्या कह रहा है, चलिए भैया इसको देखिएगा। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो पांच मित्र हैं, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में जो है भारी है, कौन भारी है, ए भारी है, ए को भारी बना दीजिए। चलिए भैया ए भारी है, ए को ऊपर रख दीजिए, किससे ऊपर रख दीजिए, बी से ऊपर रख दीजिए, ये हो गया जो है, चलिए भारी है। सी जो है डी की तुलना में भारी हल्का है, सी कोई है, सी यहाँ पर डी की तुलना में हल्का है, तो डी इससे ऊपर हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन डी जो है, डी सबसे भारी नहीं है, जो डी है वह सबसे भारी नहीं है। डी जो है यहाँ पर डी नॉट जो है सबसे जो है भारी नहीं है, यहाँ पर ये कह रहा है नॉट सबसे भारी। तो चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, बी डी की तुलना में हल्का है, जो बी है, बी जो है वह जो है डी की तुलना में हल्का है। तो चलिए भैया बी को हल्का कर दीजिए, लेकिन ई से भारी है। तो चलिए भैया कौन भारी है, ई से कौन भारी है, बी कह रहा है यहाँ पर बी जो है डी की तुलना में हल्का है, बी जो है हल्का है, किससे हल्का है, डी से हल्का है, यहाँ पर बी हल्का है, लेकिन किससे, किसकी जो है, किससे, यहाँ पर लेकिन कह रहा है ई से भारी है, तो ई से भारी है तो ई इसके नीचे हो जाएगा, ये ऐसे होगा। उसके बाद कह रहा है इन सभी में जो है सर्वाधिक भारी कौन है, तो इन सभी में सर्वाधिक भारी कौन हो जाएगा। चलिए इसको बना लीजिए, सर्वाधिक भारी की बात की जा रहा है, डी तो सर्वाधिक भारी हो नहीं सकता, तो कौन हो जाएगा, इसको बनाइएगा। तो कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर ये इससे, यहाँ पर इससे छोटा भी है, तो कैसे हो जाएगा, चलिए उसी को हम लोग कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उसके बाद ये इससे छोटा ये है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए आपका ई हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा कैसे हो जाएगा। इसमें डी आ रहा है, सबसे क्या पूछा है इसमें, इन सब में सर्वाधिक भारी कौन है, सर्वाधिक भारी कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बहुत शानदार, सर्वाधिक भारी ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इसके बारे में, यहाँ पर बताया गया है बी जो है डी की तुलना में हल्का है, बी जो है डी की तुलना में हल्का है, लेकिन जो है यहाँ पर, लेकिन जो है ई से भारी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पर जो सी है, सी की जगह दो स्थानों पे हो जाएगी, सी की जगह यहाँ पर 2 स्थानों पे हो जाएगी। एक बार सी जो है, एक बार सी जो है यहाँ पर, एक बार सी जो है आपका डी के बाद हो जाएगा, और एक बार इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, एक बार बी के बाद में हो जाएगा, बी के बाद में ई हो जाएगा। इस तरीके से 2 तरीके से बन सकता है। एक फिगर जो है आपका, एक फिगर ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बन सकता है, और एक इसका यहाँ पर ए डी और जो है आपका ए डी सी बी ई बन जाएगा।
ये दोनों फिगर इसमें बन सकते हैं, ये दोनों इसमें बन सकते हैं, ये दोनों इसमें बन सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पूछा है, सबसे भारी, तो सबसे भारी आपका ए ही होगा। और जो है दूसरा और नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ए हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए सभी का डी आ रहा है जी, ऋचा जी का डी, ओजीए वाले अक्की जी, सक्सेस जी, सभी का यहाँ पर डी आ रहा है जी, ए होगा। चलिए भाई ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 5 नंबर का प्रश्न है भैया। 5 नंबर क्या करा है, 5 मित्र हल्का, वही भाई रिपीट हो गया है क्या है, ए बी की तो रिपीट वही हो जाएगा, वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसमें दोबारा टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा टाइप हो गया है प्रश्न। आगे देखा जाए ये प्रश्न दोबारा टाइप हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 6 नंबर, इसको देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है भाई, 6 नंबर कह रहा है कि श्रुति जो है, श्रुति के अंक जो हैं, यहाँ पर श्रुति के अंक जो हैं आस्था से अधिक हैं। तो चलिए भैया श्रुति को यहाँ बना दीजिए, श्रुति के अंक, श्रुति यस हो गई, इसको इसके अंक किसके अधिक हैं, आस्था से अधिक हैं। और जो है आस्था के अंक जो है यहाँ पर सुदिशा, आस्था के अंक जो है सुदिशा से ना तो कम है और ना ही अधिक है। तो आस्था और सुदिशा यहाँ पर हिंदी में ही लिखा जाए, नहीं तो यस और उसमें गड़बड़ा जाएगा। ये जो श्रुति है, श्रुति का अंक जो है आस्था से अधिक है, तो ये आस्था हो गई। और आस्था और जो है यहाँ पर सुदिशा जो है इनका अंक बराबर है, तो ये भैया सुदिशा हो गई, सुदिच्छा हो गई, सुदिच्छा, ये सुदिच्छा हो गई। ये दोनों का अंक बराबर है भैया, ना तो कम और ना अधिक है। तो चलिए उसके बाद कह रहा है कोई जो है यहाँ पर अनाया है, अनाया का अंक जो है आस्था से अधिक, परंतु श्रुति से जो है, श्रुति से जो है यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएंगी जो है अनाया, अनाया यहाँ पर हो जाएंगी, अनाया जो है यहाँ पर यहाँ आ जाएंगी अनाया, क्योंकि इसमें कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अनाया का अंक है आस्था से अधिक है, आस्था से अधिक हो जाएगा, परंतु श्रुति से कम है, तो श्रुति से कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, भूमि के अंक जो है, भूमि के अंक जो है सुदिशा से कम है, तो सुदिशा से कम हो जाएंगे, सुदिशा और इसका बराबर है, तो भूमि यहाँ पर कहीं नीचे आ जाएंगी, ये भूमि हो जाएंगी, ये जो है यहाँ पर से कम है। किसके अंक जो है भूमि से अधिक तथा जो है अनाया से यहाँ पर कम है, तो बताइएगा किसके अंक हो जाएंगे। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ये फिगर कैसे बन जाएगा, चलिए फिगर बना लीजिए, फिर से जो है इसको बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये आपकी, ये यहाँ पर श्रुति हो जाएंगी, श्रुति के बाद यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कौन हो जाएगा, अनाया हो जाएंगी, ये अनाया हो गई। उसके बाद कौन हो जाएगा, यहाँ पर आस्था और जो है आपके कौन हो जाएंगी, आस्था और जो है सुदिशा दोनों, यहाँ सुदिच्छा, ये जो है सुदिच्छा दोनों हो जाएंगी। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर भूमि हो जाएंगी। ये आपका यहाँ पर एक्चुअल फिगर ऐसे बनेगा, देखिएगा ये ऐसे इसका यहाँ पर ऐसे बनेगा इसका फिगर जी, बहुत शानदार जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएंगे, बी और सी जी, सुदिशा और सुइच्छा जो है दोनों, ये जो है दोनों से इनका अंक कम हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ऋचा जी बहुत सही आंसर कर रही हैं आप, बहुत शानदार, ऋचा जी का आंसर डी आया है। ये देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा है, भूमि के अंक जो है यहाँ पर देखिएगा, भूमि के अंक जो है ये आपके सुदिच्छा से कितने कम है, इसमें इसको बताना था। उसके बाद क्या करना था, किससे अधिक हैं, तो यहाँ पर ये कम है ये बताना था। देखिएगा तो उसी अनुसार आस्था और जो आपकी सुदिच्छा है इनसे जो है दोनों से इसका अंक कम है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार ऋचा जी, ओजी वाले अक्की जी, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, डी आंसर आ रहा है। चलिए भाई बात की जाए यहाँ पर 4 क्षण, 4 जो है क्षण क्या है, ए बी सी डी हैं की लंबाई जो है अलग अलग है, क्या है लंबाई, चलिए भैया लंबाई को देखा जाए। ए की लंबाई जो है डी से यहाँ पर क्या है अधिक है, तो यहाँ ए की लंबाई किससे अधिक है, डी से अधिक है, तो ए यहाँ पर है,
ए की लंबाई डी से अधिक है, तो यहाँ पर डी से अधिक इसको बना दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, तथा बी की लंबाई सी से अधिक है, बी की लंबाई यहाँ पर बी है, बी की लंबाई यहाँ पर सी से अधिक है, तो बी ऐसे ऊपर हो जाएगा। चलिए भैया, अब कह रहा है डी की लंबाई 5 मीटर है, तो डी की लंबाई यहाँ पर कितनी है, 5 मीटर है। यदि जो है बी की लंबाई 4 मीटर हो, बी की लंबाई कहाँ पे है, ये बी की लंबाई 4 मीटर हो, तो यहाँ पर सी की लंबाई क्या हो जाएगी, बताइएगा। सी की लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनमें से क्या हो जाएगी, इनमें से क्या हो जाएगी जी। लवकुश जी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत 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 स्वागत है। कौन है भैया, करिश्मा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया करिश्मा जी, सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका रैंकिंग टेस्ट चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, चूंकि जो है यहाँ पर लंबा इसकी बात की गई है, चूंकि यहाँ पर बी से कम होनी चाहिए इसकी लंबाई, बी से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर बी से कम कौन होगी, बी का यहाँ पर 4 है, तो निश्चित रूप से इनमें से जो है सी हो जाएगी, अर्थात जो है बी से कम होगी, बी से कम होगी। यहाँ देखिएगा क्या बोला है, यहाँ पर ये देखिएगा बी की जो लंबाई है सी से अधिक है, तो बी जो है इसको देखिएगा, बी की लंबाई सी से अधिक है, तो बी की यहाँ पर ज़्यादा है, अर्थात बी की लंबाई यहाँ 4 है, तो सी की क्या होगी, 4 से कम ही होगी। सी की लंबाई कम होगी, किससे कम होगी, यहाँ पर कम होगी। यहाँ पर देखिएगा इसकी लंबाई यहाँ पर कम होगी, किससे कम होगी, बी से, तो ये देखिएगा आपका 3 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये बहुत शानदार, ऋचा जी का आंसर आया है बी जी। आप लोग भी आंसर करिए, करिश्मा जी, लवकुश जी, ओजिए वाले, अक्की जी, सबसे जी, सभी लोग आंसर करिए भाई इसका, सभी लोग आप लोग आंसर करिए, कहाँ गायब हो गए हैं। चलिए चलिए भाई आगे देखा जाए। इसमें 8 नंबर का प्रश्न क्या है, 8 नंबर के प्रश्न की बात की जाए। एक कक्षा में 5 जो है बच्चे क्या थे, अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण में जो है शामिल हुए। तो चलिए भाई, कोई एक जो है यहाँ पर कक्षा थी, एक कक्षा में जो है क्या थे, जो है अभिक्षमता, मतलब उनकी कैपेसिटी जो है उसको देखना था, कौन इसमें जो है मजबूत होगा, कौन ज़्यादा यहाँ पर क्या करेगा, उसमें शामिल हुए। और उसको है परिणाम रिपोर्ट में यह आया कि क्या आया, यह पाया गया कि बालक जो ए था, ए बालक जो है बी की तुलना में कम अंक मिले उसको। तो बी की तुलना में किसको अंक मिले, बी की तुलना में किसको कम अंक मिले, ए को कम अंक मिले हैं भैया। चलिए, जो बालक यहाँ पर सी है, सी को जो है बालक डी की तुलना में कम अंक मिले, तो भैया चलिए जो सी है, सी को किससे तुलना में, सी को डी के तुलना में कम अंक मिले, तो डी की तुलना में सी को यहाँ पर कम अंक मिले। उसके बाद क्या कर रहा है, जो बालक बी को सी से कम अंक मिले हैं, तो किसको, बी को जो है सी से कम अंक मिले हैं, सी से कम अंक मिले हैं किसको, बी को, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका बी, यहाँ पर ये हो जाएगा बी, यहाँ पर है उससे कम अंक मिले हैं किसको, बालक बी को सी से, तो सी से कम अंक मिले हैं, अर्थात सी से नीचे हो जाएगा। और जो है बालक ई जो है बालक ए से अधिक अंक पाया है, बालक ए से अधिक अंक पाया है। तो चलिए, जब जो है यहाँ बी यहाँ पे गया है, तो ए भी यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो बालक यहाँ पर ई है, वो जो है बालक ए से अधिक अंक पाया है, इसमें किस बालक को दूसरा जो है सर्वाधिक अंक मिलेगा, तो बताइएगा। तो जो है यहाँ पर ई यहीं कहीं हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका क्रम क्या बनेगा, चलिए क्रम क्या बनेगा, क्रम बन जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बी ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, डी और सी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी सी के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद आपका ए हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ बनेगा। तो इसमें पूछा क्या है, किस बालक को दूसरा स्थान मिलेगा, दूसरा स्थान किसको मिलेगा, दूसरा स्थान सी वाले को मिलेगा, दूसरा स्थान सी वाले को मिलेगा, इसको दूसरा स्थान मिलेगा जो सी है। तो सी किसमें है, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, सी दूसरे स्थान पे होगा। बहुत शानदार, ऋचा जी का सी आया है, करिश्मा जी का सी आया है, बहुत शानदार, बहुत खूब। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
9 नंबर के प्रश्न पर सीमा का जो है छोटा भाई कौन है? सीमा का छोटा भाई सोहन है। सीता से आयु में जो है बड़ा है। श्वेता जो है दीप्ति से यहाँ पर छोटी है, किंतु जो है सीमा जो है से बड़ी है। आयु में सबसे जो है बड़ी कौन है? तो चलिए भैया इनको बनाते हैं, इनको बनाया जाए। सीमा जो है, सीमा का छोटा भाई कोई है, कौन है? सोहन। सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है, तो सोहन जो है यहाँ पर सोहन है भैया। सोहन किससे बड़ा है? सीता से बड़ा है। चलिए भैया सीता यहाँ है, ये इनसे बड़ा हो गया। श्वेता जो है, श्वेता दीप्ति से छोटी है। ये कोई श्वेता है, श्वेता है किससे छोटी है? ये दीप्ति से छोटी है, तो ये यहाँ पर दीप्ति हो जाएंगी, दीप्ति यहाँ पर हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। किंतु जो है सीमा से बड़ी है। कौन बड़ी है? देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है। श्वेता है, देखिएगा ये श्वेता है, श्वेता है, ये दीप्ति से छोटी है, यहाँ पर छोटी है ये। परंतु यहाँ पे कह रहा है किंतु सीमा से बड़ी है। कौन बड़ी है? कौन बड़ी है? श्वेता की बात कर रहा है कि श्वेता जो है दीप्ति से जो है छोटी है, किंतु जो है सीमा से बड़ी है। तो सीमा यहाँ बीच में आ जाएंगी। क्या है? सीमा लिखा है, हाँ सीमा। ये देखिएगा सीमा जो है यहाँ पर ये हो जाएंगी सीमा। सीमा है कि सीता है भैया? चलिए आयु में यहाँ पर सबसे जो है बात की जाए बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन हो जाएंगी? इसको सेट करिएगा। चलिए अब इसको यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं। बताइएगा इसमें आंसर कौन होगा? दीप्ति, दीप्ति हो जाएगी 9 नंबर है जी। चलिए यहाँ पर चूंकि पहले कहा गया है सीमा जो है, सीमा का छोटा भाई सोहन है, बिल्कुल सीमा का छोटा भाई यहाँ पर सोहन हो जाएगा। तो चलिए ये इसको बना देते हैं। अब इसी को जो है ऊपर रख देते हैं, इनको ऊपर रख देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ऊपर रख दिया जाए तो ये हो जाएंगी, यहाँ पर दीप्ति हो जाएंगी। ये जो है यहाँ पर देखिए ये दीप्ति हो जाएंगी। और दीप्ति क्या है? दीप्ति जो है इनसे बड़ी है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर सीमा का छोटा भाई है, तो यहाँ पर सीमा हो जाएंगी, ये सीमा हो जाएंगी। और क्या कह रहा है यहाँ पर? श्वेता, जो श्वेता है, श्वेता क्या है? श्वेता कहाँ जाएंगी बताइएगा? दीप्ति जो है यहाँ पर देखिएगा, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। ये जी यहाँ पर सीमा यहाँ आएंगी, बहुत शानदार जी, सीमा यहाँ आ जाएंगी। चलिए अब सही हो गया। यहाँ पर देखिएगा सीमा का छोटा भाई ये हो जाएगा, गड़बड़ा गया है, ये हो जाएंगे सीमा। और जो है यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्वेता हो जाएगा, ये आपका श्वेता हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये यहाँ पर सीमा यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिएगा अब सही हो गया। अब यहाँ पर ये जो है इसका सिंबल सही हो जाएगा। तो सबसे में बड़ा पूछा है इसमें, तो दीप्ति सबसे बड़ी हो जाएगी, दीप्ति सबसे बड़ी हो जाएगी। चलिए ये आपका बन गया यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा दीप्ति जो है आपका, श्वेता दीप्ति से यहाँ छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो ये जो है सीमा से ये बड़ी होगी। यहाँ पर श्वेता जो है सीमा से बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा श्वेता सीमा से बड़ी हो जाएगी, तो दीप्ति सबसे बड़ी हो जाएगी, दीप्ति हो जाएगी आपको यहाँ पर। बहुत शानदार जी, ऋचा जी का यहाँ पर बहुत शानदार, ऋचा जी का आंसर आया दीप्ति। नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 10 नंबर का जो है, उषा जो है कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है। यहाँ पर स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है, सबसे धीमे कौन दौड़ती है? चलिए भैया, चलिए इसको बनाते हैं। उषा जो है कमला से तेज दौड़ती है, तो उषा को
तेज दौड़ाइए, किससे तेज दौड़ाइए, यहाँ पर किससे आपका कमला हो जाएंगी, ये कमला से तेज दौड़ती है। प्रीति जो है स्वाति से धीमा दौड़ती है, प्रीति जो है स्वाति से धीमा दौड़ती है, तो यहाँ पर जो है स्वाति हो गई। कौन हो गया, स्वाति हो गई। किससे, स्वाति से। कौन धीमा दौड़ता है, प्रीति धीमा दौड़ती है, तो ये प्रीति हो गई। उसके बाद क्या करा, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, तो स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है, तो है स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है, तो स्वाति को यहाँ पर कमला हो जाएगी, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, उषा हो जाएंगी। ये जो है उषा हो जाएंगी। तो सबसे धीमे कौन दौड़ता है, सबसे धीमे प्रीति दौड़ती है। प्रीति आंसर आया, प्रीति आंसर आया जी, बी आंसर जी, प्रीति हो जाएंगी। बहुत शानदार ऋचा जी, बहुत शानदार। प्रीति जी बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या है, 11 नंबर में क्या कहा है, सिमी जो है रेणु से बड़ी है। तो चलिए भैया बना दीजिए, यहाँ पर सिमी है, सिमी किससे बड़ी है, रेणु से बड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है गीता रेणु से छोटी है, गीता यहाँ पे हो जाएगी, रेणु से छोटी है। उसके बाद क्या है, प्रिया जो है सिमी से बड़ी है, प्रिया सिमी से बड़ी है, तो ये प्रिया हो जाएगा। सिमी से बड़ी कर दीजिए यहाँ पर। उनमें से सबसे बड़ा कौन है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो प्रिया सबसे बड़ी हो जाएगी, प्रिया। बी हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए, 12 नंबर का प्रश्न है, इसको देखा जाए। 12 नंबर इसमें क्या दिया है आपका, 12 नंबर में चलिए ए जो है यहाँ पर एक्स जो है जी, प्रीति बहुत शानदार है। चलिए अगला देखा जाए 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न है, एक्स जो है जेड से बड़ा है, तो एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। किससे बड़ा है, जेड से बड़ा है। जो है वाई जेड का से छोटा है, वाई को यहाँ करिए, जेड से छोटा हो गया। डब्लू जो है, जेड जो है डब्लू से बड़ा है, जेड कहीं पे है वो डब्लू से बड़ा है। कहीं पे यहाँ पर जो जेड है वह बड़ा है, किससे बड़ा है, यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। ये है डब्लू जो है एक्स से छोटा है जी, बिल्कुल बिल्कुल छोटा है, यहाँ पर बिल्कुल छोटा है। डब्लू जो है यहाँ पर क्या है, एक्स से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जी ऋचा जी बहुत शानदार, बी उसमें था। इसमें इस वाले में बताइएगा 12 नंबर में, 12 नंबर में क्या हो जाएगा, 12 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बताइएगा जी, एक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि डब्लू एक्स से छोटा है, तो डब्लू जो है यहाँ पे हो सकता है, और डब्लू की बात यहाँ पर भी कही गई है, तो वाई से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड से बड़ा है। यहाँ पर देखिएगा जेड जो है डब्लू से बड़ा है, यहाँ पर जेड जो है डब्लू से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा जेड डब्लू से बड़ा है, और यहाँ पर डब्लू जो है एक्स से छोटा है। तो यहाँ पर देखिएगा वही बात है, चाहे यहाँ बैठाइए चाहे वहाँ बैठाइए, तो यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि उससे छोटा है, तो एक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर ए हो जाएगा, बस आंसर ए हो जाएगा बस उसमें कुल मिलाकर। 13 नंबर की बात की जाए, ए जो है बी से लंबा है, ए को लंबा बनाइए, किससे लंबा बनाइए, बी से। यहाँ पर परंतु सी जितना लंबा नहीं है जी। यहाँ पर देखिएगा ए यहाँ पर है, किससे लंबा है, सी से, परंतु जो है, परंतु क्या है, सी जितना लंबा नहीं है, अर्थात जो है सी से ये बी से लंबा यहाँ पे है, ए जो है बी से लंबा है, परंतु सी जितना नहीं है, तो सी से छोटा हो जाएगा। डी जो है ई से लंबा है, कोई डी है जो है वो किससे लंबा है, ई से लंबा है, और जो है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। कौन, डी, बी जितना लंबा नहीं है, अर्थात इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी और ई यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात की जाए इसमें, इसमें देखिएगा ई जो है एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा है, तो कोई यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका एफ यहाँ हो जाएगा, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो चलिए भाई डी जितना लंबा नहीं है, बिल्कुल डी जितना लंबा नहीं है, तो यहाँ पर डी जितना लंबा नहीं। इसमें सबसे अधिक लंबा कौन है, तो सबसे अधिक लंबा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका कैसे बच जाएगा, फिगर देखिएगा ऐसे बनेगा, सी ए बी, यहाँ पर डी
उसके बाद ई और यहाँ पर एफ हो जाएगा। शायद यही फिगर इसमें बनेगा। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें सबसे अधिक लंबा पूछा है, तो सबसे अधिक लंबा कौन हो जाएगा, सी होगा। सी ये आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए भाई बताइएगा। बताइएगा ऋचा जी। जी बी आ गया है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए इसका देखिएगा, 14 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है इसको देखते हैं। चलिए इसको देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि 6 जो है 6 बैटरियों जो है आपका 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। चलिए जंबो को पिक के ठीक जो है पिक के ठीक ऊपर रखा गया है। तो चलिए भैया ठीक ऊपर रखा गया है, किसके, पिक है यहाँ पर, पिक के ठीक ऊपर किसको रखा गया है, जंबो को रखा गया है। जो वाल्ट है टैंक तथा पिंक के मध्य में है। टैंक जो है, टैंक और पिंक के मध्य में कौन है, टैंक और पिंक के मध्य में कौन है, वाल्ट है। तो पिंक यहाँ हो जाएगा, पिक यहाँ हो जाएगा और टैंक कहीं हो जाएगा। टैंक क्या है, टैंक क्या है कहीं पर, पिक यहाँ है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये बन जाएगा जो वाल्ट है। वाल्ट क्या है, जो वाल्ट है, वाल्ट किसके, पिक और टैंक के मध्य में हो जाएगा। तो पिक यहाँ पे है, पिक यहाँ पे है और टैंक जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये टैंक हो जाएगा, ऐसे बनेगा टैंक। जो आपका यहाँ पर लिफ्ट है वो जंबो तथा टैंक के मध्य में है। तो लिफ्ट कहाँ पे है, वो जंबो तथा टैंक के मध्य में हो जाएगा। तो जंबो यहाँ पे है और टैंक के मध्य में हो जाएगा, कौन हो जाएगा, टैंक और जंबो के मध्य में हो जाएगा। जंबो जो है पिंक से छोटा है तो जंबो को यहाँ रखा नहीं जा सकता नीचे, तो यहाँ पर रखिएगा। क्योंकि क्यों, लिफ्ट को जंबो और टैंक के मध्य में रखा है। तो यहाँ पर ये लिफ्ट को यहाँ रखिए, यहाँ जो है लिफ्ट को यहाँ रखिए और उसके ऊपर जो है किसको रखिए, जंबो को रखिए, जंबो को रखिए यहाँ पर। अब क्या है, अब क्या है, हो गया कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पे है, कौन सी बैटरी यहाँ पर नीचे से दूसरे स्थान पे है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। जी बहुत शानदार। यहाँ पर देखिएगा इसका फिगर यही बनेगा, ये इसका फिगर यही बनेगा। तो नीचे से आपके दूसरा कौन हो जाएगा, नीचे से दूसरे की बात की जाए तो यही हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। बहुत शानदार। अंशुमान जी स्वागत है आपका। अंशुमान जी आज बहुत तेज में हमने क्वेश्चन करवाए और 14 क्वेश्चन को हमने हल करवा दिया। बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा था आपका, इसमें 14 क्वेश्चन हो गए आपके। तो जी ऋचा जी बहुत शानदार। ऑप्शन वाला सी आ जाएगा, इसका सी हो जाएगा। इसी तरह इसका कुछ जो है इसका डायग्राम बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखा जाए, ये आपका प्रश्न है। इसमें क्या है 15 नंबर में, इसमें कह रहा है ए जो है बी से लंबा है, ए को लंबा बनाइए, किससे लंबा बनाइए, बी से बनाइए। सी जो है डी से लंबा है, सी किससे लंबा है, डी से लंबा है, परंतु जो है ई से छोटा है। कौन छोटा है, सी छोटा है। तो ई जो है यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे बनेगा। बी जो है डी से छोटा है, कोई बी है वह जो है डी से छोटा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इसे हो जाएगा है। तथा जो है, तथा यहाँ पर डी और ए, तथा डी जो है ए से लंबा है, तो डी यहाँ पर ए से लंबा है, तो पहले भी जो है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ऐसे सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा इसमें ई है, ए हो जाएगा इसका आंसर। सर हम बाल, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए भाई सक्सेस जी का सी आया था, पिछले का जी, पिछले का सी था सक्सेस जी, बहुत शानदार। पिछले का सी था, बहुत शानदार सक्सेस जी। तो चलिए इसमें ई हो गया, अंशुमान जी का ई आया है,
बहुत शानदार। तो आज आपके 15 प्रश्न थे ही। इसमें जो है हमने जो है इसमें आज आपके 15 प्रश्न थे। सक्सेस जी का ए आया है जी, ए था उसमें। सक्सेस जी बहुत शानदार, इसका आंसर ए था। तो हमने इसमें कुल मिलाकर आपके 15 प्रश्न थे और जो है आपके 15 प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया, जो आपके 15 क्वेश्चन थे। कल से जो है नेक्स्ट में जो है हम लोग नेक्स्ट जो होगा आपका आर्डर टेस्ट होगा जी। कोई बात नहीं अंशुमान जी, 15 प्रश्न हमने कराए थे, आज हमने फास्ट कराए। अब जो ये आपके थोड़ा सा आसान टॉपिक थे, वो आपका जो ब्लड रिलेशन चल रहा था, थोड़ा सा उसमें समझना कठिन था, इसलिए थोड़ा उसको स्लो पढ़ाया जा रहा था। आज क्या है, आज थोड़ा सा ये आसान टॉपिक था, इसमें से 15 क्वेश्चन कराए। थोड़ा और टाइप नहीं पाया, नहीं और 2-3-4 क्वेश्चन लाते, पर कोई बात नहीं। अगले दिन से जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाएंगे जो है यहाँ पर क्रम लाएंगे, कौन जो है बाएं दाएं से कौन किधर कितने नंबर पे है। जैसे कहा जाए यहाँ पर कहा जाए कि ए जो है कोई कक्षा है और जो है कोई क्लास है, उसमें ए जो है आगे से तीसरे स्थान बैठा है और जो है बी जो है वो पीछे से दूसरे स्थान बैठा है, जो डी है वो मध्य में बैठा है और जो यहाँ पर सी है वह जो है डी और जो है बी के मध्य में बैठा है, उसके तीसरे बैठा है। जो इस तरीके से होता है, मैं उसको जो है अगले जो है क्लास में उसको उस टाइप का लाऊंगा। 2 क्लास में ये संभवतः टॉपिक जो है आपका ये वाला खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्रम व्यवस्था में ही आगे जो है आपको पढ़ाएंगे, उसमें जो गोल मेज वगैरह आ जाएगा, फिर और उसमें और कई प्रकार के प्रश्न हैं, इसको हम लोग करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग जो है यहीं समाप्त करेंगे। जो है यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट जी, बहुत शानदार अंशुमान जी, सीटिंग अरेंजमेंट का होता है, उसको सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत शानदार, उसको लाएंगे। और जो है आपके रीजनिंग बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी ही खत्म कर दी जाएगी। और जो है बताइएगा आप लोग बीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, बीपीओ का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, तो बीपीओ का भी एग्जाम यहाँ पर जी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद साइंस की क्लास आपकी होगी, साइंस वाले सर आपके रेडी हैं, तो साइंस की क्लास जस्ट बनी रही है आपके, ठीक 12 बजे साइंस क्लास होगी। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।